नमस्कार। ये कहने के लिए तो इंटरिम बजट है, लेकिन ये इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है। एक अभिनव भी और समावेशी बजट है। ये युवा भारत की आकांक्षाओं वाला बजट है और जो चार स्तंभ कहे जाते हैं युवा भारत के, उस पर है। गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है, और इन चारों के लिए बहुत कुछ इसमें है। गरीब और मध्य वर्ग के लिए तो पूरी की पूरी गारंटी देश में है। और जब मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो 24 कैरेट खरा गारंटी है वो, क्योंकि पहले दिन से लेके आज तक देखिए, 2014 से 24 तक, जब हम आए थे 14 में, तब तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और अब फिर जब सरकार बनेगी तीसरी बार, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसका कारण क्या है? जैसे 11,11,111 करोड़ ये कैपेक्स खर्च होगा, आधारभूत ढांचे पर खर्च होगा। तो निश्चित तौर पर जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है तो प्राइवेट सेक्टर और अन्य भी इसमें जुड़ते, तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। और नए भारत के लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए वो इसके माध्यम से बनता है। जैसे 3 रेलवे कॉरिडोर की मैं बात करूं, अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कैसी, अब ये रेलवे कॉरिडोर्स कैसी हैं, जहां पे मान लीजिए आपको सीमेंट दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा से ज्यादा बनता है लेकिन खपत नहीं, तो ईस्टर्न हिस्से में चाहिए, वहां पे नॉर्थ में चाहिए, तो वहां के लिए लिंकेज होगी। हमारा कोयला एक जगह पे है लेकिन उसका भंडार वहां पर है, लेकिन उसका कोयले में स्टील के लिए, पावर के लिए, जनरेशन के लिए कहीं और चाहिए, तो उसके लिए लिंकेज के लिए बने। आपका उत्पादन मान लीजिए उत्तर भारत या दक्षिण भारत में होता है, लेकिन पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो उसके साथ जोड़ा जाएगा। इसी तरह से भारत की बड़ी संख्या में आबादी रेलवे के माध्यम से सफर करती है, तो उनका जो सफर और आरामदायक और बेहतर हो, उसके लिए 40,000 बोगियों को बदलकर अब वंदे भारत की तर्ज पर बनाया जाएगा। गरीब व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग वाले के लिए भी उसमें बहुत कुछ है। तो इस तरह से जब आपके बढ़िया रोड होते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी होती है, और लोगों ने देखा कि 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 हो गए 10 साल में। हमारे 5 शहरों तक मेट्रो थी, आज 20 शहरों से ज्यादा हो गई, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी हो गई। हमारे 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर के लगभग हो गए। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण भारत की गांव की सड़कें थी, 3,75,000 किलोमीटर नई बन गई। तो 10 सालों में हमने वो किया जो पिछले 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। एक सवाल यहाँ यही गारंटी मोदी की है। एक सवाल यहाँ पूछना था। आपने कहा कि ट्रेन्स की नई नई चीजें लाई जा रही हैं, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बोगियां बदली जा रही हैं। मेरा सवाल यहाँ छठ पूजा के दौरान मैं कवरेज करने गया था, या सर्दियों के कारण जिस तरह से रेलें रेट होती हैं, ये बताइए कि सरकार छठ पूजा के दौरान सर्विस कैसे ठीक करेगी, लोगों की मारामारी ना हो, क्योंकि अगली बार हम कवर करने जाएंगे तब, और लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर्विसेज ठीक करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, सर्दियों में आज भी हमारी ट्रेनें घंटों घंटों लेट क्यों चलती हैं? हम इतना आगे निकल गए, लेकिन सर्विस को ट्रैक पर लाने के लिए जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं, अगर देश में, अगर कुल मिलाकर आप दुर्घटनाओं के भी किस्से पुराने देखेंगे और अब के देखेंगे, कितना सुधार हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है जी। रेलवे के समय पर पहुंचना, इसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। आप अपने रेलवे स्टेशन देखिए, कितने साफ सुथरे हुए हैं। आपके डिब्बे के शौचालय में जाने में बुरी हालत होती थी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना मुश्किल होता था, आज वो बायो टॉयलेट्स लगाने के बाद सब कुछ बदला है। आखिरकार 10 सालों में सारा बदलाव आया है। और इसके बाद जो आपके क्वालिटी फूड के ऊपर भी अब आप अपने किसी वेंडर के थ्रू भी ले सकते हो, तो वहां की सर्विसेज को भी ले सकते हो। ये सारी फर्क पिछले 10 सालों में देखने को मिला। जहां तक फॉग की समस्या, उससे भी निरंतर लगातार प्रयास जारी रहेंगे। और फॉग के बिना जो समय, उस पर तो ट्रेन समय पर आती है, ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। अभी दुनिया भर के लोग स्टेशन के उदाहरण डालते थे। जर्मनी का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जहां 3-3 घंटे लेट ट्रेन आ रही है। वो तो विकसित देश है, हमारे से बहुत कम नेटवर्क है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय रेल जो करके दिखाती है, दुनिया का शायद ही कोई रेल करके दिखाता हो। सुधार की गुंजाइश सदा है, हम इसमें भी सुधार करेंगे। 149 एयरपोर्ट बन गए, भाषण सुन रहा था मैं, लेकिन मेरा 149 एयरपोर्ट्स बन गए। लेकिन मेरा सवाल यहां भी वही है कि अभी आपने 15 दिन पहले देखा कि फ्लाइट्स को लेकर जिस तरह मारामारी मची, लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ गए,
दर्शकों को ये बताइए कि भारत में उस समस्या को दोबारा ना जाना पड़े, उसमें इसके लिए क्या कर रही है सरकार या क्या करेगी? उसके लिए तो एकदम से ही हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने, माननीय मंत्री जी ने बैठक भी की और निर्णय भी किए। संबंधित अधिकारियों से लेके जो हमारी कंपनीज है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही और उसमें सुधार भी किया। जहां तक देखिए, पहले उड़ान से पहले देश का हवाई चप्पल वाला कभी हवाई यात्रा की सोच नहीं कर सकता था। आज देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको उड़ने का अवसर मिला है हवाई जहाज में, एक से दूसरी जगह जाने के लिए। यह तब संभव हो पाया जब सरकार सालाना हजारों करोड़ रुपया उड़ान योजना के लिए देता है और गरीब व्यक्ति भी उस फ्लाइट के माध्यम से पहुंच पाता है। यह तब संभव ही नहीं था, आज संभव हुआ है। और उसमें भी अगर कहीं एक समय में अगर थोड़ी कमी आई है तो सुधार की हमेशा गुंजाइश है। लेकिन इससे आपकी उपलब्धि वहां नहीं चले जाती कि आपने करोड़ों लोगों को उड़ने का अवसर दिया, हवाई यात्रा का अवसर दिया है। और आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां भारत की कंपनीज ने 1000 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया है। दुनिया की कोई मार्केट नहीं कर पाई, ये भारत की मार्केट ने ही करके दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।